देश के दिल में। आज उत्तर प्रदेश के सीएम आ रहे हैं। चुनाव के तीसरे चरण में प्रचार तेज हो गया है और इसी सिलसिले में बीजेपी के फायर ब्रांड नेता और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज गुना शिवपुरी लोकसभा क्षेत्र में प्रचार के लिए आ रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ यहां के अशोकनगर में बड़ी सभा को संबोधित करेंगे। इस सभा में एमपी के सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी शिरकत करेंगे। तो आज वही तस्वीर देखने को मिलने वाली है, एक मंच दो मुख्यमंत्री की, जो कल उत्तर प्रदेश में देखने को मिली थी जब सीएम डॉक्टर मोहन यादव यूपी दौरे पर थे। सिंधिया के लिए अब तक बीजेपी के कई दिग्गज नेता प्रचार प्रसार कर चुके हैं और इसी सिलसिले में एक और नाम जुड़ने जा रहा है, सीएम योगी आदित्यनाथ का। इसी सिलसिले में आज बीजेपी के फायर ब्रांड नेता और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गुना शिवपुरी लोकसभा क्षेत्र में प्रचार प्रसार करेंगे। गुना शिवपुरी लोकसभा सीट की अगर मैं बात करूं तो वहां से भारतीय जनता पार्टी ने उतारा है केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को, तो वही कांग्रेस पार्टी की तरफ से राव यादवेंद्र सिंह यादव, एक यादव चेहरा इस बार कांग्रेस पार्टी की तरफ से उतारा गया है। 2019 का जो मुकाबला है वो ये कहता है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को यादव चेहरा नहीं हराया था। देखिए, गुना की जनसंख्या की बात कर लेते हैं। गुना की जनसंख्या की बात कर लेते हैं, 24,93,000 वहां पर लोग हैं और शहरी आबादी उसमें से 23% है। वहीं अगर मैं बात करूं ग्रामीण आबादी की तो वो 76% है। तो ये जनसंख्या की बात की। चुनावी मौसम चल रहा है, ऐसे में जनता ही जनार्दन है, 24,93,000 जनसंख्या। लेकिन गुना का जो मुकाबला है वो टक्कर का रहने वाला है। ज्योतिरादित्य सिंधिया 2019 में हार मिली थी यादव चेहरे से, केपी यादव से, और अब कांग्रेस पार्टी की तरफ से राव यादवेंद्र सिंह है, एक यादव चेहरा है, और गुना से अब भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया है केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को। अब इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं मेरे सहयोगी सूरज तिवारी। सूरज, हम देख रहे हैं कि दिग्गजों का फोकस नजर आ रहा है ग्वालियर चंबल अंचल की सीटों पर। क्या वजह, क्या समीकरण बिठाने की कोशिश में है बीजेपी? जी देखिए अंजलि, निश्चित तौर पर जिस तरह से आज योगी आदित्यनाथ आ रहे हैं और गुना चंबल की कई सीटों पर वो चुनाव के लिए आएंगे और प्रचार प्रसार करेंगे। सबसे पहले योगी आदित्यनाथ भोपाल एयरपोर्ट पे लगभग 11:30 बजे आएंगे और यहाँ से प्रस्थान करेंगे राघवगढ़ के लिए। राघवगढ़ में उनकी लगभग 12:30 बजे जनसभा होनी है, ITI कॉलेज के पास जनसभा होगी। उसके बाद राघवगढ़ में जनसभा को संबोधित करके वो अशोकनगर जाएंगे। अशोकनगर लगभग 2 बजे पहुंचेंगे और 2 बजे लगभग 1 किलोमीटर का योगी आदित्यनाथ रोड शो करेंगे, फिर जनसभा को संबोधित करेंगे। वहां से जनसभा करने के बाद वो मुरैना के सियोरपुर जाएंगे। सियोरपुर में भी उनकी जनसभा है, जनसभा को मुरैना में भी जनसभा को संबोधित करेंगे, यानी कि पार्टी के प्रत्याशी शिवमंगल सिंह तोमर के लिए वोट मांगेंगे। उसके बाद भारत सिंह कुशवाहा के लिए ग्वालियर जाएंगे और प्रचार प्रसार करेंगे और लगभग शाम के 6 बजे ग्वालियर एयरपोर्ट से लखनऊ के लिए निकल जाएंगे। तो यानी कि योगी आदित्यनाथ जिस तरह से स्टार प्रचारक हैं, हिंदुत्ववादी छवि के लिए जाने जाते हैं, आज मध्य प्रदेश के दौरे पर आकर वो कई सीटों को एक साथ साधना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं उनके प्रचार प्रसार के बाद जो चुनाव की तस्वीर है वो निश्चित तौर पर कुछ न कुछ बदली हुई नजर आएगी, क्योंकि हिंदुत्व वोटों में जिस तरह से योगी आदित्यनाथ की पकड़ मानी जाती है, यही कारण है। यही कारण गुना से मौजूदा सांसद केपी यादव की टिकट काटकर कांग्रेस से शामिल हुए। सिंधिया को दिग्गजों का सपोर्ट तो पूरा है, लेकिन कांग्रेस ने भी बड़ा दाव खेला है, राव यादवेंद्र सिंह यादव को उतारा है। ऐसे में क्या वोट बैंक बढ़ जाएगा यहाँ पर? जी देखिए, कांग्रेस ने इसलिए राव यादवेंद्र सिंह यादव को उतारा है क्योंकि कांग्रेस को भरोसा है कि जिस तरह से ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसे दिग्गज नेता को पिछली बार उन्हीं के पीए केपी यादव ने चुनावी मैदान में हरा दिया था। तो ऐसे में कांग्रेस चाहती है कि यादव कार्ड खेलने के बाद कहीं ना कहीं कांग्रेस को उम्मीद है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को इस बार भी राव यादवेंद्र सिंह यादव हरा देंगे। लेकिन इस बार इतना मुमकिन नहीं है। मुमकिन इसलिए नहीं है क्योंकि लगातार मोहन यादव भी सभा कर रहे हैं और राज्य में बीजेपी की सरकार, केंद्र में बीजेपी की सरकार, और जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, केंद्रीय नेतृत्व पे चुनाव लड़ा जाता है, तो कहीं ना कहीं इसका इंपैक्ट पड़ेगा। अब जो योगी आदित्यनाथ जैसे बड़े चेहरे को चुनावी मैदान में उतारने के बाद चुनाव का समीकरण कहीं ना कहीं बदलता हुआ जरूर नजर आएगा। लेकिन सियासी जानकारों का कहना है अंजलि की टक्कर गुना संसदीय क्षेत्र में तो कुल मिलाकर आज केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की सीट, गुना की सीट, उस पर आज सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंच रहे हैं। ऐसे में हमें सीएम डॉक्टर मोहन यादव और सीएम योगी आदित्यनाथ एक बार फिर एक मंच पर दिखने वाले हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।
देखिए, जैसे आज सीएम योगी आदित्यनाथ एमपी दौरे पर आ रहे हैं, तो वैसे ही कल मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी उत्तर प्रदेश के दौरे पर थे। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ संभल में चुनावी प्रचार किया। देखिए, एक मंच और दो मुख्यमंत्री की ये कहानी इस रिपोर्ट में। यादव लैंड में मोहन योगी, इस बार जीत किसकी होगी? उत्तर प्रदेश की संभल लोकसभा सीट पर लगातार वीवीआईपी दौरे हो रहे हैं। 7 मई को तीसरे चरण का मतदान जो है, लिहाजा 2 राज्यों के मुख्यमंत्री यहां अपनी ताकत झोंकते हुए नजर आए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और डॉक्टर मोहन यादव ने उत्तर प्रदेश में हुंकार भरी। पहली सभा संभल में तो दूसरी बदायूं में हुई। दोनों मुख्यमंत्री एक साथ कांग्रेस सहित समाजवादी पार्टी पर खूब बरसे। मैनपुरी में यहाँ फार्म भरवाने के लिए आया था, तो यहाँ से किसी बड़े नेता ने टिप्पणी करी, कौन मोहन यादव हम नहीं जानते। हाँ बिल्कुल, आप कैसे जानोगे साहब, आप तो एक ही परिवार को जानते, बाकी से क्या लेने देना है। आपकी इतनी छोटी दृष्टि है। कांग्रेस और समाजवादी ये बोलते तो सब रहते हैं, लेकिन कभी किसी को मौका मिला तो किसी के मुंह से ये आवाज नहीं निकलती है कि उनके घर के अलावा भी किसी को मौका मिल जाए। वो केवल घर में ही समेट के रखना चाहते हैं। चुनावी तारीखों का ऐलान होने के बाद से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव हर महीने उत्तर प्रदेश पहुंचकर जनता को साधने की कोशिश कर रहे हैं। 13 फरवरी आजमगढ़ उत्तर प्रदेश, 3 मार्च लखनऊ उत्तर प्रदेश, 15 अप्रैल मैनपुरी उत्तर प्रदेश, 29 अप्रैल अमेठी उत्तर प्रदेश, अब 3 मई बदायूं संभल। यादव मुस्लिम वोटर्स की एकजुटता के चलते बदायूं सीट समाजवादी पार्टी का गढ़ मानी जाती है। 2019 में यहां से सपा बसपा के गठबंधन ने चुनाव लड़ा था। हालांकि सत्ता पर कब्जा बीजेपी ने ही किया। इस बार समाजवादी पार्टी ने शिवपाल यादव के बेटे आदित्य यादव को चुनावी मैदान में उतारा है। लिहाजा मोहन यादव को यहां आना और जनता को साधना बेहद जरूरी हो जाता है। इस समाजवादी पार्टी के लोगों को तो आप देख रहे होंगे क्या कर रहे हैं। एक ही परिवार के सभी लोग, यानी कोई अजीत यादव नहीं मिला, उनको कोई नहीं मिला। एक कन्नौज से, एक मैनपुरी से, एक को बदायूं से, एक को फिरोजाबाद से और एक को आजमगढ़ से। एक ही परिवार में इतनी बड़ी आबादी में से कोई दूसरा यादव मिला ही नहीं। तो परिवारवादी राजनीति को तो अब दिन गए। अरे सच्चे यदुवंशी वो जो धर्म का काम करे। कोई अधर्म वाले से हम कभी कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं क्या? अभी बड़े भाई छोटे भाई का हम नाटक देख रहे हैं केवल कुर्सी के कारण से। ये कभी कोई सच्चा यदुवंशी नहीं कर सकता। कर सकता है क्या? कभी नहीं कर सकता है। और आपकी बार का 2000 अपना ये 24 का वोट ये गोपाल कृष्ण के धाम को मुस्कुराने के लिए मिलना चाहिए। बीजेपी के लिए कब्जा बनाए रखने की लड़ाई है तो समाजवादी पार्टी के लिए अपना गढ़ बचाने की। पिछले 2 चुनाव से अपने इस खास मैदान में अखिलेश यादव और उनकी पार्टी को सफलता हाथ नहीं लगी है। इस बार के लोकसभा चुनाव में भी अगर समाजवादी पार्टी यहां जीत का परचम नहीं लहरा पाती है तो हमेशा के लिए जमीन खोने का डर रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। तो देखिए, सीएम डॉक्टर मोहन यादव ताबड़तोड़ दौरे कर रहे हैं। कुल उत्तर प्रदेश के दौरे पर थे तो वहीं दतिया भी पहुंचे। दतिया में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में रोड शो किया और लोगों से संध्या राय को जिताने की अपील की। रोड शो में पूर्व मंत्री नरोत्तम मिश्रा भी मौजूद रहे और ढोल नगाड़ों के साथ लोगों ने सीएम का स्वागत किया। जबरदस्त माहौल, जबरदस्त उत्साह देखने को मिला इस रोड शो में। इस दौरान जय श्री राम और पीएम मोदी के जिंदाबाद के नारे भी लगे। कार्यकर्ताओं ने फूल माला पहनाकर सीएम का स्वागत किया। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने भी फूल बरसाकर लोगों का अभिनंदन किया और आभार जताया। वहीं रोड शो से पहले उन्होंने मां पीतांबरा के दर्शन किए और वनखंडेश्वर महादेव मंदिर पहुंचकर पूजन अर्चन भी किया। देश के दिल में धर्म नगरी की बात कर लेते हैं। उज्जैन में बाबा महाकाल मंदिर के गर्भगृह में लगी भीषण आग के बाद अब मंदिर प्रबंधन ने सबक लिया है और 10 बेड का अस्पताल शुरू किया गया है। महाकाल मंदिर में ऐसे श्रद्धालुओं का इलाज किया जाएगा जिनको चोट लगती है या तबीयत बिगड़ जाती है। इलाज के लिए 24 घंटे पैरामेडिकल स्टाफ मौजूद है। वहीं श्रद्धालु भी यहां पहुंचकर अपना इलाज करा रहे हैं और इस पहल का स्वागत कर रहे हैं। श्रद्धालुओं की सुविधा को बढ़ाते हुए माननीय कलेक्टर महोदय एवं प्रशासक महोदय के निर्देश के अनुसार
हमारे द्वारा यहाँ पर 5 बेड के हॉस्पिटल की व्यवस्था की गई है, जो कि बढ़ाकर इसको 10 बेड भी कर दिया जाएगा। और इसमें क्या प्रारंभिक तौर पे अनौपचारिक तौर पे स्टार्ट भी हो चुका है, काफ़ी मरीजों को भी आ चुके हैं यहाँ पे। और गर्मी और दूसरी बीमारियों को देखते हुए अभी मरीजों की संख्या भी बढ़ी हुई है। विश्व प्रसिद्ध बाबा महाकालेश्वर मंदिर के परिसर में ही आकस्मिक अस्पताल यहाँ पर बनाया गया है, जिस प्रकार जो होली के दिन अग्निकांड हुआ था, अग्निकांड में कई पुजारी और सेवक जो गंभीर तरीके से भीषण आग में झुलस गए थे, जिनका इलाज उज्जैन के जिला अस्पताल और इंदौर में निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उसके बाद से लगातार जिला कलेक्टर और प्रबंध समिति की बैठक हुई और बैठक में यही निर्णय लिया गया तो कि देश विदेश से श्रद्धालु आते हैं और उनको किसी प्रकार की अगर बीमारी हो जाती है या कई प्रकार आते हैं तो उनको घबराहट होती है या डायरिया हो जाता है या किसी प्रकार की अगर कोई बीमारी से ग्रस्त हो जाते हैं तो उनके लिए यहीं पर इलाज होना चाहिए। उसके बाद जिला कलेक्टर ने निर्णय लिया कि महाकाल मंदिर के जो प्रोटोकॉल ऑफिस है, यहाँ पर जो मानसरोवर बिल्डिंग है, यहाँ पर एक 10 बेडीय अस्पताल शुरू किया जाएगा, जिसकी शुरुआत आज से ही यहाँ पर हो गई है। और अभी फ़िलहाल इस हॉल में जो अस्पताल है यहाँ पर 6 बेड लगाए गए, 4 बेड और लगाने की यहाँ पर आवश्यकता है और जिसकी देखरेख जो पैरामेडिकल स्टाफ है वो यहाँ पर डॉक्टरों की तैनाती में हो रहा है। और कई ऐसे निजी अस्पताल के डॉक्टर हैं जो यहाँ पर अपनी सेवाएं देना चाहते हैं। और सुबह से ही जो श्रद्धालु बाबा महाकाल का आशीर्वाद लेने आ रहा है वो यहाँ आकर बीपी, शुगर या अन्य जो उनको घबराहट हो रही है, क्योंकि गर्मी का तापमान ज़्यादा है, गर्मी में कई श्रद्धालुओं को घबराहट हो जाती है, चक्कर हो जाते हैं, इसलिए यहाँ पर वो अपना इलाज भी करवा रहे हैं और यहाँ से दुरुस्त होकर यहाँ से बाबा महाकाल का आशीर्वाद लेकर अपने घरों के लिए भी जा रहे हैं। महेश सिंह ठाकुर के साथ संतोष कृष्णानी, विस्तार न्यूज़, उज्जैन। देखिए, चुनावी जंग जोरों पर है तो अलग अलग रंग भी दिखाई देने लगे हैं। उज्जैन में बीजेपी प्रत्याशी अनिल फिरोजिया का भी प्रचार के दौरान अलग अंदाज देखने को मिला। उन्होंने महिलाओं के साथ भजन भी गाए और गन्ने के ठेले पर पहुंचकर गन्ने का जूस निकाला और लोगों को पिलाया। तो ये तस्वीरें देखिए आप, उज्जैन से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी अनिल फिरोजिया। लोकसभा चुनाव का समय आ चुका है और ऐसे में दोनों ही पार्टियां किसी प्रकार से चुनाव प्रचार के माध्यम से लोगों तक पहुंच रहे हैं। देख सकते हैं लोकसभा सांसद प्रत्याशी जो अनिल फिरोजिया है, गन्ने के ठेले पर पहुंचकर गन्ने का रस यहां पर निकाला जा रहा है। चुनाव प्रचार चल रहा है, गन्ने का रस भी निकाल रहे हैं। लोकल फॉर वोकल। नेताजी, गन्ने का रस का आनंद लिया है? बिल्कुल लिया है। क्या है कि मैं यहाँ से गुजर रहा था, भारी गन्ने वाले भैया खड़े थे चक्री लगा के, तो मन हुआ कि गन्ने का रस पी लिया जाए। बच्चे भी आ गए तो लो भाई मैं ही बना के पिला देता हूँ। आपने तो इनसे हुनर भी सीख लिया, गन्ने का रस कैसे निकाला जाता है। सही बात है, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री बड़ा जोर दे रहे हैं लोकल फॉर वोकल को, तो ये भी एक बड़ा अच्छा है कि यहाँ खड़ा हुआ हूँ तो लोग देख भी रहे हैं। और आजकल क्या है कि वो पैक में आते हैं, ये ताज़ा रस सामने निकलता है और नींबू वीबू ये वो डाल के सब बनाया जाता है, मसाला वसाला, तो इससे हाजमा भी अच्छा रहता है और तरोजो ताज़ा भी रहता है। हाजमा तो अच्छा रहता ही है, लेकिन चुनाव प्रचार में वोट भी मिल जाते हैं। ये वोट इससे क्या मिलेंगे, लेकिन ये है कि प्रचार तो होता है लोकल फॉर वोकल का। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने जो कहा है, तो पहले हमने दीपक भी बनाए, आपने दिखाया था, दीपक भी बनाए हैं, मटके भी बनाए हैं, और मेरे को तो जो भी अगर देसी मिलता है लोकल उसको मैं करता हूँ। क्या कहेंगे, गन्ने का रस का आनंद? बहुत अच्छा है। किसने पिलाया? अंकल ने। देख सकते हैं अंकल, जब लोकसभा प्रत्याशी अलग अलग प्रकार से चुनाव प्रचार में लगे हों तो आनंद ही अलग आता है। ये तो देखना होगा कि आज गन्ने का रस 4 जून को किसके नसीब में होता है। महेश सिंह ठाकुर के साथ संतोष कृष्णानी, विस्तार न्यूज़, उज्जैन। 2 चरणों में कम मतदान होने से बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों की चिंता बढ़ गई है। वोट प्रतिशत बढ़ाने को लेकर उज्जैन में जिला प्रशासन के अधिकारी और कर्मचारी साइकिल से सड़कों पर उतरे और लोगों को मतदान के प्रति जागरूक किया। आईजी संतोष कुमार, कमिश्नर संजय गुप्ता, कलेक्टर नीरज कुमार सिंह, एसपी प्रदीप शर्मा समेत कर्मचारियों ने करीब 9 किलोमीटर तक ये साइकिल चलाई है। तो देखिए, अलग अलग तरीके से प्रयास किए जा रहे हैं जनता को जागरूक करने के लिए, मतदाताओं को जागरूक करने के लिए, क्योंकि पिछले 2 चरण के जो नतीजे निकल कर आए वो ये थे कि वोटिंग प्रतिशत मध्य प्रदेश में लगातार कम हुआ है। तो तीसरे चरण में ऐसा ना देखने को मिले, इसके लिए ऐसी तस्वीरें अलग अलग जगहों से निकल कर आ रही है।
सोशल मीडिया ने एक एबनॉर्मल युवक को उसके परिवार से मिला दिया। खबर आगर मालवा से है, जहां राजस्थान के पाली का रहने वाला एक युवक कई दिनों से इधर उधर घूम रहा था। बताया जा रहा है कि इस युवक की दिमागी हालत ठीक नहीं थी। जब इस युवक पर पुलिसकर्मी दिनेश गुर्जर की नजर पड़ी तो उन्होंने इस पर ध्यान देना शुरू किया। उन्होंने संवेदनशीलता दिखाते हुए इस युवक को काया पलट दी और दिनेश गुर्जर ने इसे थाना परिसर में ले जाकर पहले साबुन से नहलाया धुलवाया और उसके बाद धुले नए कपड़े पहनाए। दिनेश गुर्जर ने इस युवक के बारे में भी जानकारी जुटाई और इसकी जानकारी सोशल मीडिया पर शेयर की, जिसकी जानकारी युवक के परिजन तक पहुंच गई और इस युवक के परिजन आकर इस युवक को ले गए। तो वहाँ के एक मीडिया वाले साथी है, इंस्टाग्राम से मिले, सिरोही पाली वाले, उनसे मैंने कांटेक्ट किया, उनके नंबर मिले, उनसे बोला वहां से पुलिस वालों को कांटेक्ट नंबर लिए कि कोई वो ये एड्रेस है ऐसे बता रहा है, नारायण सोनी पिता छगनलाल सोनी और बहन को भाई के नाम से भेजे। तो कहीं से इसकी सिस्टर को पता चला और सिस्टर ने फिर मेरे कांटेक्ट नंबर निकाले वहां के थाने से, तो वो अहमदाबाद से निकल के सीधे यहाँ आए और हम लोगों ने इनका सपोर्ट कर दिया। देखिए, कांग्रेस पार्टी के लिए ये चुनाव विवादों का चुनाव बन गया है। जीतू पटवारी के विवादित बयान की शिकायत बीजेपी ने निर्वाचन आयोग से की। बीजेपी का प्रतिनिधिमंडल निर्वाचन आयोग पहुंचा, जहां उन्होंने मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन को ज्ञापन सौंपा और जीतू पटवारी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। प्रतिनिधिमंडल में भोपाल मेयर मालती राय, बीजेपी महिला मोर्चा की उपाध्यक्ष सीमा सिंह जादौन शामिल थी। वहीं चुनाव आयोग ने भी मामले की जांच और कार्रवाई की बात कही।